पिछले एपिसोड में सिद्धू की टीकरी को जलाना एवं सिद्धू की मृत्यु का उल्लेख लोकगीत किया गया था। इस एपिसोड में सोइन यानी सेंधार के सामंत सामा का वर्णन लोकगीत सहित किया गया है। सोइनो रा सामा मेडनी प्रकाश 1684 से 1704। वर्तमान सेंधार में कई लाने उपजाऊ क्षेत्र थे, जहां स्थानीय शक्तिशाली तथा अभिमानी सामंत सामा का आधिपत्य था। इस क्षेत्रों से सामा धन संपन्न तथा प्रभावशाली क्षेत्र का जननायक बन गया। उसे अपने बल तथा क्षेत्र पर गर्व था। जैशी राजे री नोइन तेशी मेरी सोइन। सामा के खेतों में काम करने वाले हाली खेतीहर मजदूर थे, जिनके कारण खेती में धान, मडवा, काउनी अन्न की काफ़ी उपज होती थी। लोगों का सहयोग तथा महत्वाकांक्षा ने उसे और अधिक उदंड तथा घमंडी बना दिया। अतः लोगों पर रौब तथा उसे प्रमुख मानने के लिए भतीजा दिलावर दबाव बनाने लगा। घमंड में उसने भाई दौलू के पुत्र की हत्या कर दी। भाई दौलू को संपत्ति में बंटवारा देने की मांग में भी राजी नहीं हुआ। भाई लानाबान का में हिस्सा चाहता था, किंतु सामा उसे बोल्टे का लाना देना चाहता था। इस बात पर ताव तथा दिलावर में झड़प हो गई। सामा ने दिलावर की हत्या कर दी। इस घटना में भाई दौलू को बड़ा आघात लगा। वह इंसाफ मांगने नाहन राजा के दरबार पहुंचा। राजा पहले ही ऐसे अवसर को चाह रहा था जिसमें सामा का वर्चस्व समाप्त किया जा सके। संधार नाहन के समीप का क्षेत्र होने के कारण राजा के लिए यह आवश्यक था कि राजधानी के समीप कोई सत्ता में उनको ललकारने वाला ना उभर पाए। राजा के फौज का वर्णन गाथाकार ने ऐसे किया है। धार पर सेना तंबू ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अरबी के पत्ते पर पानी की बूंदें। सामा ने अपने अधीन लोगों को इकट्ठा किया। वह राजा की सेना से किंचित भयभीत नहीं था। वह कहने लगा, फूलों ने फुलटू डालती धाई, जेते राजे रे चाकर मेरे तेते को दो रे गोड़ाए। अर्थात जितने राजा की सेना है उतने उसके खेतीहर मजदूर है। राजा ने सामा के विरुद्ध बारू के नेतृत्व में सेना भेजी। सेना सफलता पाने में असफल रही। राजा ने पुनः हेमचंद के नेतृत्व में सेना भेजी। सेना का फिर वही हाल हुआ। सेना के बल से काम न हो सका। उसे किसी अन्य युक्ति से मारने का निर्णय लिया गया। इस युक्ति के अनुसार सामा के निकटतम संबंधी तथा सहयोगी जमनू को जागीर का प्रलोभन देने का वादा किया गया। एक तुरुप का पासा फेंका, तीर निशाने पर लगा। जमनू सामा को पूर्ण विश्वास दिलाया कि राजा उनसे समझौता करना चाहता है। सामा को राजा से मिलने नाहन ले आया, जहां राजा ने उसे कारागृह में डाल दिया। सामा की अनुपस्थिति में सहयोगियों पर सेना ने कब्जा करके उन्हें नाहन लाया गया, जहां उन्हें कड़ी सजाएं दी गई। सामा की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि सामा के 7 पुत्रों में से एक सुंदर भागने में सफल होकर गढ़वाल पहुंच गया। गढ़वाल के राजा की सहायता से वह अपने परिवार को नाहन के राजा से मुक्त करवाने में सफल हुआ। एक अन्य गाथा के अनुसार सामा हार कर वापस अपने मूल राज्य बलसन चला गया। सामा सामंत की पहाड़ी लोकगाथा एक नाटी के रूप में पेश है। सिरमौर का इतिहास, हर एपिसोड खास। ए बाजो दो मना रे नोइनी चुगाने ना, बाजो दो मना रे नोइनी चुगाने ना। ए बाजो दो मना रे बेग मोटिया खुशिया, ए सोइनी रा सामा रे बेग मोटिया खुशिया। केली मोड़ाई रे मोड़े मोड़ाई केली मोड़ाई रे मोड़े मोड़ाई। ओ कागेड़ी आए रे नोइनी दूसामिया, कागेड़ी आए रे माई कागेड़ी। ओ बाचेड़ी लाए रे आई कागेड़ी। ओ बाचेड़ी लाए रे आई कागेड़ी।
ओ मुंडकी डोड़ाए रे बाचे ओ मुंडकी डोड़ाए रे ताऊ श्याणा सामिया ओ नोइनी बोलाए रे ताऊ श्याणा सामिया केरी मोड़ाए रे मोड़ाई केरी मोड़ाए रे मोड़ाई सोरो लागेंदा रे ओखड़े शाउटी सोरो लागेंदा रे ओखड़ू शाउटी सोरो लागेंदा रे कायोला बुईदा ओ काहोला देंदा रे कायोला बुईदा सामिया गोड़ो बियारो रे मोनो दे सामिया ई गोड़ो बियारो रे नोइनी के सामिया ई ओया तियारो रे नोइनी के सामिया ई केरी मोड़ाए रे मोड़ाई केरी मोड़ाए रे मोड़ाई कूड़ो के दारो रे डाल को सामिया कूड़ो के दारो रे डाल को सामिया कूड़ो के दारो रे मांजकिया डांगेरा हाथे तोरुआड़ो रे मांजकिया डांगेरा पीठी चूंगो सामिया रोटी कोशी गोरे पीठी चूंगो सामिया रोटी कोशी गोरे देवड़ी नालोंगे जा बाकी रे छिको रे देवड़ी नालोंगे जा